नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में घाटशिला उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोल्हान के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने यह बैठक की है। बैठक में समीर मोहंती, मंत्री दीपक बिड़वा, सुखराम उराव, साबित महतो, सोनाराम सिंकू, इसके अलावा मंगल कालिंदी, दशरथ गगड़ाई, जगत मांझी, संजीव सरदार, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री योगेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे और कल जेएमएम प्रत्याशी सोमेश उरांव के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। उनके साथ ही झारखंड के कई मंत्री और महागठबंधन के कई नेता भी शामिल होंगे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। बैठक के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि इस बार घाटशिला का चुनाव लगभग 50,000 मतों से जीतेंगे। वहीं विधायक समीर मोहंती ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में जाकर सरकार की योजना के बारे में बताना है। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, रामदास जी दोनों का एक लगाव रहा है, उसका पुनरावृत्ति। आप क्या लड़ाई मार्जिन की है वहाँ? इस बार लड़ाई मार्जिन की, और हमको लगता है कि आज तक झारखंड में जितने उपचुनाव हुए उसमें इस बार का परिणाम एक रिकॉर्ड है। समय से रामदास सोरेन उस क्षेत्र का विकास किया, खास करके मंत्री होने का बाद उस क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किया है। उसको लोग याद कर रहा है। उनका समय का पूर्व चला जाना ये भी एक सहानुभूति है। और निश्चित रूप से ये 4 साल 4.5 साल का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल है, इसको आम जनता ने तुलना करा कि भाई 17 साल में हमको क्या मिला था और 4.5 साल में हमको क्या मिला। और क्योंकि वो तो गौरव पर अपना उन्हें तो जमीनी कार्यकर्ताओं पर, जमीनी नेताओं पर तो भरोसा है नहीं। वो तो बाहर से आयातित नेताओं के भरोसे चाहते हैं कि हम किसी तरह छल बल कौशल लगाकर हम हर तरह से धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लें। लेकिन झारखंड की जनता इन झांसे में आने वाली नहीं है। और संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है, कल नामांकन होना है। लेकिन बैठक की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हुआ है, किस तरह से रणनीति बनाई गई है घाटशिला उपचुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक किया है, उसमें जो घाटशिला चुनाव विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक किया, उसमें कई जो झारखंड जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे दीपक बिड़वा की बात करें, योगेंद्र प्रसाद की बात करें, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी उस बैठक में शामिल थे, जो समीर मोहंती हैं विधायक, वो भी खास शामिल थे। तो कई झारखंड के विधायक मंत्रियों, लगभग घंटों बैठक हुआ, मंथन हुआ कि आखिर जो सीट हम लोग रामदास सोरेन के निधन हो जाने के कारण खाली हो गया था, उसको कैसे जीत पाए। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया और उसमें कहा कि उस बार 22,000 वोटों से अंतर से जीते थे, इस बार दुगना लगभग 50,000 वोटों से जीतने का उन्होंने दावा किया। और उन्होंने कहा कि रणनीति पर चर्चा हम लोग जरूर की है, लेकिन उस रणनीति कैसे किला को भेदेंगे उपचुनाव को, उसको इस रणनीति का खुलासा मीडिया के सामने नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि इसके पहले भी उपचुनाव या चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम किया था, इस बार भी हम लोग जो जिस तरह से समीर मोहंती ने कहा कि हम लोग, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो झारखंड सरकार की योजना चल रही है उसको आप
उसको घाटशिला में आप बताएं, झारखंड की जनता को बताएं, और खास करके घाटशिला में आप जाके कैंप करें। तो एक तरह से जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे महागठबंधन के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश मिला है कि ये जाकर उस इलाका में कैंप करें। वहीं जब बीजेपी के बारे में सवाल किया गया कि 40 मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का स्टार प्रचारक, बोले कि उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बार जो 22,000 वोटों के अंतर से जीत हुआ था, इस बार 50,000 के वोटों के अंतर से जीत होगा। तो एक तरह से, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कई झारखंड के लगभग 4 मंत्री जो झारखंड के जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, चाहे दीपक बिरुवा की बात करें, जोगेंद्र प्रसाद की बात करें, तो कई मंत्री कल नॉमिनेशन में शामिल हो, महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। उसके बाद एक घाटशिला में चुनाव के चुनावी सभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। चलिए ठीक और है, कल बिल्कुल संतोष, कल नामांकन होना है, लेकिन उससे पहले आज पार्टी नेताओं के बीच जिम्मेदारियां बांट दी गई है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।